दोस्तों नमस्कार। दर्द जब हद से गुजर जाता है तो दवा बन जाता है। ये बात आशिकी में कही जाती है, लेकिन अब लगता है कि राजनीति में भी प्रासंगिक हो गई है। राहुल गांधी पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं। उसमें से अधिकांश मुकदमे मानहानि के हैं। अचानक इस देश में लोगों का मान सम्मान और खास करके आरएसएस के लोगों का, उनके पुरखों का इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब अदालतों में लोगों को घसीटा जा रहा है। वो बात अलग है कि जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली की, और मैं थोड़ा और मुहावरे में कहूं तो जिन्होंने अंग्रेजों की जूतियां चाटी, वो आज वीर बन गए हैं। और उन पर सवाल उठाने वाले अपराधी घोषित हो गए। अपराधी तो मैं कम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो देशद्रोही हैं। मैं बात कर रहा हूं इन्हीं राहुल गांधी की, और जिनको संघी वीर कहते हैं, सावरकर के, विनायक दामोदर सावरकर। ऐसे तो कई मुकदमे हैं राहुल गांधी पर। और आपको याद होगा कि एक मानहानि के मुकदमे में गुजरात के सेशन कोर्ट में राहुल गांधी को अधिकतम अब तक की सजा मिली थी, 2 साल की। सांसदी गई, घर गया, फिर सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली। लेकिन राहुल गांधी का कद और बढ़ा। हालांकि संघियों ने कभी उन पर नरमी नहीं बरती, और जो कांग्रेस के पूरे मूवमेंट के जरिए और स्वतंत्रता संग्राम में जितने लोग सक्रिय थे, सामाजिक आजादी को मांगने वाले, राजनीतिक आजादी के पैरोकार, आर्थिक समानता को लागू करने की मंशा रखने वाले, उन सारे लोगों का जो एक संविधान और कानून के जरिए व्यवस्था बनी थी, उस व्यवस्था का कैसे दुरुपयोग होता है, सीआरपीसी का कैसे दुरुपयोग होता है, सिविल कानून का कैसे दुरुपयोग होता है, ये संघियों से अच्छा कोई नहीं जानता। जहां कभी इस तरह के मानहानि के मुकदमे नहीं होते थे या एफआईआर नहीं होती थी, आज तो एफआईआर आम बात हो गई है। और वो राहुल गांधी पर ही नहीं, कोई साधारण सा व्यक्ति भी अगर सरकार के थोड़ा नाक में दम कर दे तो उस पर एफआईआर। सच बोल दे, सही हकीकत दिखा दे, वो ये दिखा दे कि प्रधानमंत्री ने जिस गांव को गोद में लिया था वहां गरीब लोग घास खा रहे हैं, मुकदमा हो जाएगा। अभी आप कुंभ के दौरान ये दिखा दें कि साहब इतने लोग अभी मरे और पड़ताल कर दें, तो यहां आप गिद्ध घोषित हो जाएंगे। और अगर सरकार चाहे तो फिर आप पे एफआईआर भी हो सकती है। लेकिन राहुल गांधी ने तो जैसे उस दर्द को ही दवा बना लिया है। और हुआ ये कि एक मुकदमा उनके ऊपर पुणे में चल रहा है, पूना में। यही पूना जो नाथूराम गॉडसे का शहर है, जो गांधी का हत्यारा, उसका शहर है। और उस पुणे की अदालत में मामला क्या है? मार्च 2023 में राहुल गांधी ने इस देश के बाहर जो बात कही थी सावरकर के विषय में, हालांकि वो लगातार भारत के भीतर भी वो बातें कहते रहते हैं, तो मुकदमे दर मुकदमे। और ये मुकदमा सावरकर के अपने परिवारीजन, रिश्तेदारों ने किया है। मुकदमा ये चल रहा था कि या तो राहुल गांधी माफी मांगे या फिर उनको सजा हो। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, आपको याद होगा,
कि मैं सावरकर नहीं हूं कि माफी मांगूंगा, मैं गांधी हूं। तो माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन अब सिर्फ मुकदमे का मामला नहीं है। राहुल गांधी ने उस मुकदमे में यह पैरवी की है कि ऐतिहासिक तथ्यों की जांच होनी चाहिए। ट्रायल में राहुल गांधी ने जो बोला उसे वो तथ्यात्मक रूप से तमाम डॉक्यूमेंट्स के हवाले से, हिस्टोरिकल फैक्ट्स के जरिए, लिटरेचर के जरिए वो अदालत में रखना चाहते हैं। और गौर करिएगा, मैं थोड़ी इतिहास में ले जाकर की बात कर रहा हूं। ये अदालतों की परिपाटी रही है इस तरह के मामलों में। गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को इसी देश की एक अदालत में इतना वक्त मिला अपने आप को व्याख्यायित करने का कि उसने गांधी को क्यों मारा, उस पर पूरी एक किताब आ गई है। मैंने गांधी वध क्यों किया, गांधी वध जैसे शब्द का इस्तेमाल है। और जो डॉक्यूमेंट उसने, और इसमें भी कुछ लोगों का ऐसा मानना है जो इतिहास को जानते या संघियों के उस पूरे कार्यक्रमों को जानते हैं, वो ये कहते हैं, हालांकि ये बात कितनी सही है मैं इसके बारे में प्रामाणिक तौर पर नहीं कह सकता, लेकिन बहुत सारी बातें होती हैं जो पब्लिक डोमेन में होती हैं, जो लोक वृत्त का हिस्सा होती है। उसमें यह माना जाता है कि यह बाकायदा रिटन में सावरकर ने दिया अपने चेले को, और यह घोषित है कि सावरकर का चेला था वो गॉडसे, और गॉडसे ने जो गांधी जी की हत्या की थी उसमें मुकदमा सावरकर कर भी चल रहा था। बाकायदा अगर आप फोटो देखिएगा, पीछे दूसरे तीसरे बेंच पर बैठा हुआ सावरकर, वो दिखेगा आपको। आरोपी सावरकर ने ही, ऐसा लोग मानते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सावरकर ने ही लिख के दिया था, जिसे गॉडसे ने पढ़ा कोर्ट में, और वही डॉक्यूमेंट आया कि मैंने गांधी वध क्यों किया। तो राहुल गांधी जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई ऐसी डिमांड तो है नहीं कि साहब जो नहीं हुआ है नहीं होता रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम वहां पर डॉक्यूमेंट पेश करना चाहते और इस पर बहस करना चाहते, तर्क करना चाहते हैं, लेकिन हवा खिसक गई उन लोगों की, विकेट गिर गया। सावरकर के वही परिजन कह रहे हैं हलफनामा दायर करके कि साहब इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी को हिस्टोरिकल फैक्ट और जो तमाम लिटरेचर है उसको ले जाने की आजादी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी तो झूठ बोलने में माहिर है। अब इस देश में कौन झूठ बोलने में माहिर है ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन डर किस बात का है कि साहब वो भी खुलासा होगा कि सावरकर ने 6 माफीनामे लिखे थे और बाकायदा ये लिखा था कि हुजूर आप हमको अगर बाहर निकालते हैं तो हम आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए काम करेंगे, कांग्रेस के स्वाधीनता आंदोलन के खिलाफ काम करेंगे। और किया। 42 के भारत छोड़ो आंदोलन में देखिए, सुभाष चंद्र बोस के आंदोलन में देखिए कि जहां मुसलमानों के खिलाफ पूरा आंदोलन छेड़ दिया सावरकर ने और अंग्रेजों की भक्ति स्वीकार कर ली, कांग्रेस के खिलाफ काम किया, अपने लोगों को तैयार करके ब्रिटिश फौज में शामिल कराया कि वो कांग्रेसियों का दमन करें। कांग्रेसी क्या, जो स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे उनका दमन करें। सुभाष चंद्र बोस के साथ वही किया। और इसके बदले में क्या मिलता था सावरकर को? 50 रुपया प्रति महीने वजीफा मिलता था, दलाली का पूरा पैसा मिलता था। अब इस पर भी मानहानि हो सकती है जो मैं कह रहा हूं, हालांकि हम छोटे आदमी, हमारे ऊपर नहीं होगी। अब मसला क्या है, डॉक्यूमेंट क्या करे? ये जो वीर सावरकर है
मैं एक और फैक्ट आपके सामने रख दूं। वीर सावरकर को वीर किसने कहा? एक चित्रगुप्त नाम के लेखक ने सावरकर की जीवनी लिखी और उसमें वीर सावरकर लिखा। और ये चित्रगुप्त कौन है? जब लोगों ने तलाश की तो असल में चित्रगुप्त ही सावरकर है। इसको हिंदी के एक मुहावरे में कहते हैं, अपने मुंह मुआ मियां मिट्ठू बनना। लेकिन कोई नहीं कह रहा था, सब तो कायर कह रहे थे, दलाल कह रहे थे, तो खुद वीर घोषित हो गए अपने आप से। तो चित्रगुप्त नाम से वो किताब खुद सावरकर ने लिखी थी, उसमें सावरकर को यानी अपने आप को वीर घोषित किया। और फिर मसला क्या है कि अगर वो डॉक्यूमेंट्स आएंगे, अगर वो किताबें आएंगी तो क्या होगा, क्या खुलासा होगा? यहां तो सावरकर को गांधी के बरक्स खड़े करने की कोशिश हो रही है। गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तो वो साहब ओहदा संघी सावरकर को देना चाहते हैं। लेकिन सावरकर के मामले में भी फंस जाएगी बीजेपी और आरएसएस के लोग, क्योंकि वो जो सावरकर ने लिखा, सावरकर ने जो उनका लिटरेचर है उसमें ही फंस जाएगा मामला। जैसे सावरकर मांसाहार के समर्थक हैं और सावरकर का मानना है कि हिंदू इसलिए कमजोर हुए क्योंकि वो शाकाहार रहित मांस का वो पोषण, मांस का भक्षण नहीं कर रहे थे। यहां तक कि गौ हत्या के मामले पर वो कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि गोवध नहीं होना चाहिए, वो मूर्ख हैं जो गाय को पूजते हैं। सावरकर ने लिखा कि गाय भी उसी तरह से जानवर है जैसे दूसरे जानवर हैं। इसका क्या करेगी बीजेपी आरएसएस? ये फैक्ट अगर राहुल गांधी रखेंगे कि गाय पर तो ये मानना है, स्त्रियों के बारे में सावरकर की क्या दृष्टि है वो भी सामने आएगा। शिवाजी महाराज के बारे में क्या दृष्टि है सावरकर की वो भी सामने आएगी, क्योंकि शिवाजी को हिंदुत्व का पूरा आइकॉन बना करके बीजेपी आरएसएस ने तैयार कर दिया है, जबकि शिवाजी की सेना नायक जो है वो मुस्लिम है। और शिवाजी के सामने औरंगजेब जो है, औरंगजेब का सेनापति हिंदू है। लेकिन यहां औरंगजेब के सामने खड़ा किया जाता है शिवाजी को, और शिवाजी ने अपनी सेना में दलितों को, पिछड़ों को शामिल करके लड़ाइयां जीती, क्योंकि यहां तो उनको क्षत्रिय नहीं माना जा रहा था। ब्राह्मणों ने उन्हें क्षत्रिय ही स्वीकार नहीं किया। वो आगे की कहानी में नहीं सुनाऊंगा कि असल में क्या हुआ था। आप आइए राहुल गांधी पर, राहुल गांधी क्या बोलेंगे जहां फंसी हुई है बीजेपी आरएसएस, या सावरकर के परिजन जहां फंस गए, साहब नहीं ये मत करिए, ये अलाउ मत करिए। उसकी सबसे बड़ी जो वजह है, सबसे बड़ा जो डर है, वो दरअसल बहुत तात्कालिक है। राहुल गांधी जिन लिटरेचर का हवाला देंगे तो वो कहा जाए कि भाई इन्होंने लिखा, उन्होंने लिखा, वो तो कांग्रेसी है, कोई कहेगा लेफ्ट के लोग हैं। लेकिन अभी जो किताब आई है अरुण शौरी की, द न्यू आइकॉन सावरकर एंड फैक्ट्स, और अरुण शौरी तो संघीय प्रयोगशाला से निकले हुए अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। वो अरुण शौरी वो सावरकर की सच्चाइयों को बयान कर रहे हैं कि गांधी के खिलाफ जो, गांधी के बारे में जो कहा वो झूठ है, सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो कहा वो झूठ है। कितना झूठ सावरकर ने बोला कि चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने कहा था कि आप आजाद हिंद फौज बनाइए, या गांधी के साथ वो रहते थे उस समय 1908 में, तो गांधी के साथ बातचीत हुई है, संवाद हुआ है, लेकिन साथ रहते थे ये नहीं है, या माफीनामे का सच, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। और अगर ये डॉक्यूमेंटेड होने लगा, लाइव टेलीकास्ट होने लगा, प्रेस ब्रीफिंग होने लगी, सोशल मीडिया पे तो आएगा ही, राहुल गांधी का तो वीडियो बनेगा ही, राहुल गांधी जो बोलेंगे, उसके बाद क्या होगा? ये जो
भुस का पुतला बनाया जा रहा है ना, गांधी के बरक्स सावरकर को खड़ा करने की कोशिश हो रही है, वो दरक जाएगा। इसलिए फंस गए हैं बेचारे सावरकर के जो परिवारीजन है, वो इसमें दोषी नहीं है। सावरकर ने जो किया उसका दोष उनके परिवारीजनों को नहीं दिया जा सकता, लेकिन परिवारीजन अब क्यों चिंतित है कि साहब इस पर बहस नहीं हो, कोर्ट में यह मामला। अरे आपको लग रहा है कि सावरकर का अपमान हुआ है तो सावरकर सच भी आने दीजिए, क्या दिक्कत है। लेकिन मामला तो फंस गया है, राहुल गांधी घेर चुके हैं कि अब सजा हो या फांसी, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। सावरकर के दूध का दूध और पानी का पानी होगा, ये सच बाहर आना चाहिए। इसीलिए तो जितने भी किले हैं वो अब ध्वस्त होने लगे हैं। देखना यह है कि इस मामले में होता क्या है। शुक्रिया।